नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आज का भाग भी आपने पढ़ा होगा। बुद्ध और धम्म इस भाग का ये 32वां भाग है। इसमें हम बुद्ध और उनके समकालीन इनके बारे में बुद्ध के विचार क्या है, सोच क्या है उनके समकालीन में, यह हम जानेंगे। तो ऐसे तो बहुत से पंथ और विचारधाराएं थे। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे तो बड़े ही एक वैचारिक एक दिशा जो है एक बड़े ही असमतोल पद्धति से चल रही थी। तो इसमें भी जो 62 ऐसे पंथ थे, 62, कि जिनको ध्यान देना जरूरी है, कि जिनका यानी एक जीवन में, लोगों के जीवन में महत्व था। तो इनसे भी जो 6 है, यानी 6 ऐसे पंथ है जिनको महत्व देना ज़रूरी है, ऐसा बुद्ध ने समझा। क्योंकि वो थोड़ा निकट निकट कुछ फिलॉसफी की बातें करते थे, दार्शनिक की बातें करते थे। तो जहाँ पे दर्शन आता है कि आपके जीवन को किस तरह से आपने अपने सोच को रखना चाहिए, तो इन बातों का जवाब देना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए बुद्ध ने 6 ऐसे पंथ है जिनको अपने चर्चा के लिए लिया। तो उनका जो पहला एक यानी पंथ है कि जिसे हम अक्रियावाद कहते हैं। तो यह अक्रियावाद पूर्ण कश्यप, इन्होंने अक्रियावाद के बारे में अपने विचार रखे। उनका कहना है कि आप कुछ भी क्रिया करिए या किसी से करवाइए, कुछ भी क्रिया करिए या किसी से करवाइए। मैं पहले एक बात यहाँ पे बताना भूल गया। मैं जो बताना चाहता हूँ कि बुद्ध के विचार, यानी बुद्ध ने उनके जो समकालीन है के बारे में क्या उनके विचार है, यह दोनों भाग, यानी उनके समकालीन और बुद्ध के उनके समकालीनों के प्रति विचार, ये दोनों भाग आज हम इसी भाग में समझेंगे। तो पहला जो भाग है, पहला जो पंथ है 6 पंथ में का, तो वह है अक्रियावाद। उसका पूर्ण काश्यप यह एक लीड, क्या बोलते हैं उसको, गुरु है, तो प्रमुख है, मुखिया है। तो उनका कहना है कि आप कुछ भी करिए या किसी से करवाइए, उसका आत्मा पे कोई असर नहीं होता। आप चोरी करिए या चोरी करवाइए, खून करिए या करवाइए, कोई सी भी क्रिया हो आप करिए या किसी से करवाइए, आपके आत्मा के ऊपर कोई ही उसका परिणाम नहीं होता। जब मृत्यु होता है तब शरीर के जो सभी घटक है वो उस घटकों में मिश्रित हो जाते हैं और आत्मा भी नष्ट हो जाता है, यानी कुछ भी नहीं बचता। यह एक बात है। और दूसरी यह बात है, मैं यानी जो किताब में बताया गया है उनके हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, तो वो थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में जो बुद्ध के विचार क्या थे वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यानी जो क्रमांक है, पहला जो अक्रियावाद है, तो उसके बाद में एक पाकुद कात्यायन है, उन्होंने जो विचार रखे हैं कि अन्योन्यवाद। तो उनमें उन्होंने क्या कहा है कि जो एक शरीर है, जीव है ना, एक सजीव व्यक्ति हम यहाँ पे बोलेंगे, तो वह 7 घटकों से निर्मित होता है। तो जो है तेज है, जल है, भूमि है ना, वायु है, सुख दुख है और आत्मा। तो ये 5 जो चीज़ें हैं, 7 चीज़ों से वह एक जीव निर्मित होता है। तो आप मान लीजिए कि ये अलग अलग चीज़ होते हैं, उनका कोई एक दूसरे पे प्रभाव नहीं होता। तो आप इनके ये क्या होता है, एक स्वतंत्र होते हैं कि घटक। तो आप मान लीजिए कि एक तलवार लिया आपने, तो आपने किसी के अंदर घुसेड़ दी तलवार, मार दिया किसी को, तो आप उसकी हत्या नहीं करते। सिर्फ आज आपने क्या कर दिया, वो तलवार जो है वो 7 घटकों से जो मिला शरीर है उसमें से आपने आर पार कर ली, है ना। तो यह विचार है। तो दूसरे कुछ विचार है जो मक्केली गोसाल है। तो उन्होंने एक नियतिवाद जो रखा है कि आप है दुख और सुख, आप कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी है होने वाली घटनाएं हैं वो तो होकर रहेंगी। आप ना ही कुछ उसमें कम कर सकते हैं, ना ही कुछ उसमें बढ़ा सकते हैं। यानी दुख है तो दुख को आप कम नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। आप सुख है तो सुख को कम नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते।
इस तरह से जो विचार रखे हैं मक्खली, ये जो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इस विचारों से जो नियतिवाद है मक्खली गोसाल का, तो इस विचारों से भी लोग प्रेरित होते हैं, अराजकता आती है ना। तो यह जो विचार मैंने आपको बताया कि पहले बताया अक्रियावाद बताया, फिर मैंने आपको अनन्यवाद बताया, है ना, अब ये नियतिवाद बताया मैंने आपको। तो एक संजय वेलट्टीपुत्त है, तो उन्होंने भी जो हमें एक विक्षेपवाद बताया कि भाई मुझे जैसा लगेगा मैं बोलूँगा, मुझे लगता है आज की स्वर्ग है तो मैं है बोलूँगा, नहीं है तो नहीं बोलूँगा। उसी प्रकार एक ये जो है अजित केसकंबल है, उनके जो विचार है, तो उनके विचारों को उच्छेदवाद कहा जाता है। तो उच्छेदवाद यानी आत्मा जो है उसको जो कुछ भी चीज़ें हैं तो वो भोगनी ही भोगनी है, वो कुछ भी रहे, उसको जो 84 लक्ष्य योनि जो है उनको धारण करनी है, वो उसको ऐसे मोक्ष नहीं मिलेगा। वो 84 लक्ष्य जो योनि है, 84 लक्ष्य बार जो जन्म लेना है हर अलग अलग योनि में, तो वो उसको जन्म लेना ही पड़ेगा और फिर जाके उसकी मोक्ष हो सकता है। तो ये 5 विचार हो गए। तो ये 5 विचार हम देखते हैं, तो ये 5 विचार और छठा जो विचार है, जो हम जिसे महावीर कहते हैं, निगट्टनाथ पुत्त भी जिसे कहते हैं, ये सब बुद्ध के समकालीन लोग हैं। तो इनका कहना है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हमें इस जन्म में हमारी स्थिति होती है, जो कुछ भी स्थिति है। तो हमें अगर अच्छी स्थिति चाहिए हो तो हमें पूर्व जन्म के जो कर्म है उसको पूजा अर्चा करके, होम हवन करके, तपस्या करके जो है ना, वो हमें उन जो पूर्व के कर्म है उनको ख़त्म करना पड़ेगा, उसके परिणामों को ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके हमें इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से उन्होंने भी जो है अपने मत रखे हैं। तो उन्होंने जो कुछ भी तत्व बताए हैं कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, और हिंसा नहीं करना, है ना, और जो व्यभिचार नहीं करना, तो ये जो चीज़ें हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो ये जो चीज़ें हैं उन्होंने बताई हुई। तो इन सब के बारे में बुद्ध के क्या विचार है? बुद्ध कहते हैं कि देखिए, अजित केसकंबल हो या मक्खली गोसाल हो या जो कुछ भी है, जो 6 लोग हैं, तो इन लोगों को कोई दायित्व ही नहीं है, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सामाजिक जवाबदारी का कोई दायित्व ही नहीं है कि आप मुझे ये देख लीजिए कि ये जो है संजय वेलट्टीपुत्त, ये कहते हैं कि मुझे आज जो लगेगा वो मैं बोलूँगा। आप बोलते हैं, आज आ गए मेरे पास में, आपने बोला कि भाई आपने ये फलाना फलाना जो व्यक्ति है इसने मेरा कुछ चुराया है, तो मैं बोलूँगा कि मुझे लगता है होगा कि वो चोर है, तो मैं बोलूँगा चोर है। कल मुझे लगेगा कि नहीं है, तो मैं कल मुकर जाऊँगा, मैं बोलूँगा कि वो चोर नहीं है ना। तो इस तरह से आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप तो एक विक्षेपवाद हो गए, जो कुछ भी जो मन में आए वो आप बस बोल रहे हैं, है ना। अक्रियावाद देख लीजिए, उसमें तो भाई आप कुछ भी करिए, आपके आत्मा के ऊपर कोई परिणाम ही नहीं होता। तो न्याय का क्या, किसी ये समाज व्यवस्था के नैतिकता का क्या, उसके अस्तित्व के बारे में क्या किया जा सकता है? अगर आप आत्मा के बारे में, आत्मा के मोक्ष के बारे में सोच रहे हैं, और जो संसार में जो एक व्यक्ति का जो संबंध होता है उसके बारे में तो आप सोच ही नहीं रही है कि व्यवस्था कैसे लागू करे, न्याय कैसे हो, समानता किस तरह से लाई जाए, इसके बारे में तो कोई जवाबदारी ले नहीं रहा है। वो सिर्फ जो भाई आप कोलू की बैल की तरह चलते रहिए, इस योनि से उस योनि के में जाइए, और फिर आपका जो है उच्छेदवाद जो है बताया हुआ अजित केसकंबल ने, तो उसमें तो आपको तो भोगना ही भोगना है भाई, कैसा भी रहे, आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो इस तरह से तो एक अराजकता निर्माण करने की जो व्यवस्थाएं है इन लोगों ने की है। महावीर जी का तो कहना है कि भाई आपके पूर्व जन्मों के कारण आपकी आज की स्थिति है, तो आपको पहले पूर्व जन्म खत्म करने होंगे। तो भाई पूर्व जन्म कब खत्म हो गए उसका कोई लेखा जोखा है? आप तो फिर, बुद्ध कहते हैं कि आप तो फिर सिर्फ यज्ञ या कर्मकांड, पूजा अर्चा और अपने शरीर को यातनाएं देना, और अपने जो कुछ इच्छाएं है, नैसर्गिक इच्छाएं होती है, जो हमें जो कुछ हमारे मन में जो अच्छी बातें भी है, तो उससे भी हमें दमन करना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा।
तो इससे हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला है। तो हम एक जिसे हम बोलते हैं कि क्लेश, आत्मक्लेश के बारे में हम जो बात देखे हैं वैराग्य में, तो इसकी तरफ ये विचार जा रहे हैं। बुद्ध ने सभी विचार जो है सभी उन लोगों के अमान्य कर दिए कि भाई आपके पास में कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जवाबदारी नहीं, बस आत्मा और आत्मा का मोक्ष। आप और जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि आप जो ये जो पाकुद कात्यायन है, भाई 7 जो घटक है बने 60 घटक से जो हम बनते हैं, तो उसमें से सिर्फ तलवार घुमा रहे हैं, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे, है ना। तो आप मार सकते हैं किसी को भी, है ना। तो एक अजित केसकंबल है, तो वो तो बोलते हैं कि भाई ये उच्छेदवाद जो उन्होंने बोला है, तो आप 84 लाख योनियाँ तो आपको भोगनी ही भोगनी है। तो मैंने मान लीजिए कि एक चिट्टी को मार दिया, तो भैया मैंने उसको मुक्त कर दिया, जो दूसरी योनि में जाएंगे, अच्छा जन्म लेंगे जल्दी जल्दी। यानी एक आदमी, आप तो एक दूसरे को मारते ही बैठ जाओ फिर, है ना। मुक्ति दिलाने के लिए 84 लाख योनियाँ अगर हमें प्राप्त करनी है, भोगनी है, तो भाई जो कुछ भी दिखता है अपने पास में, हमें अगर उसके प्रति अच्छी भावनाएं हम रखते हैं, तो भाई आप मार दो उसको, क्योंकि जीने से क्या लाभ होने वाला है। अगर मुक्ति नहीं है तो जीने से क्या लाभ होना है। अगर हमको एक योनि से दूसरे योनि में जन्म लेना है, तो आप मार दो ना, ख़त्म कर दो एक एक को। जो जानवर दिखा उसको मार दो, कोई इंसान दिखा उसको मार दो, यानी उसका जो मोक्ष मिलने का जो समय हो कम हो जाएगा, है ना। मान लीजिए कि आपके सामने मैंने एक चींटी को मार दिया और यहाँ पे देख रहा हो कि एक बच्चा जन्म ले रहा है, तो मैं समझूंगा कि एक चींटी को मार दिया, या आत्मा वहाँ पे आ गई होंगी, तो उस बच्चे को मार दो। तो इस तरह से जो एक अराजकता निर्माण होती है, एक नियतिवाद है कि भाई आप कुछ कर ही नहीं सकते, जो है वो वैसे चलता रहने वाला है कि नहीं। मक्खले गोसाल जो कह रहा है, तो भाई जैसा है वैसे चलने दो, नहीं आप उसमें ना कम कर सकते, ना बढ़ा सकते, घटा सकते। तो भाई जैसा है वैसा रहो, आपके उन्नति का कोई मार्ग नहीं है, आपके ऊपर कोई जवाबदारी नहीं है ना। किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो हमें उस अन्याय को परिमार्जन करना है, दूर करना है, आपके ऊपर जवाबदारी नहीं। बुद्ध ने ऐसे सभी विचार जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भागते हैं, सामाजिक दायित्व से जो भागते हैं, जो कुछ भी मॉरलिटी जो नैतिकता समाज में होनी चाहिए उसके प्रति अपने कोई विचार ही नहीं रखते, तो उन सभी को बुद्ध ने जो है सिरे से ही नकार दिया है कि भाई आप लोग एक ऐसी व्यवस्था लाने के लिए जो वर्तमान में लोगों को क्या दे सकते हैं कि वो अपने दुखों को खत्म करे, दूर करे। उनमें समानता लाने के लिए, उनमें न्याय लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं है। तो बस खाओ पियो मजा करो, जो है वैसा रहो, इस तरह के ये विचार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने यह भी विचार जो है ना सिरे से नकार दिए, कुछ भी नहीं स्वीकारा उन्होंने। तो हमें यानी यह हमें एक बात समझ में आनी चाहिए यहाँ पे। तो जो सभी जो पुराने विचार है वो भी सिद्धार्थ ने नकार दिए, केवल कुछ भाग जो है सांख्य तत्व ज्ञान का, वही जो कपिल का है वही सिद्धार्थ के मन में कुछ था। लेकिन उसके समकालीन भी जो लोग हैं, उनसे भी जो 6 प्रमुख लोग थे, उसमें महावीर जी भी आते हैं, तो उन सबको भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने नकार दिया है। तो आखिर बुद्ध ने क्या सिखाया, यह हमें जानने की उत्सुकताएं बढ़ रही है अभी, है ना। तो सब जो पुराने जो चीज़ें हैं जिससे मनुष्य का विचार बना है, जो ऐसा विचार बना है कि वो खोखला है, वो जवाबदारी नहीं लेता, उसके विचार किसी ने बनाए हुए हैं। आपकी कृति भी निर्धारित है कि आपको ये करना है, वो करना है, पूजा अर्चा करना है, भाई उसी से आपकी मुक्ति होने वाली है। यह आपके जो विचार है निर्धारित है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं, है ना। आप अपौरुषीय ग्रंथों का पठन करिए, उसमें दिया हुए जो कुछ भी धर्म है वो उसको पालन करिए, उससे ही आपके जीवन में अच्छा आएगा, सुख आएगा और आपकी आत्मा की मुक्ति होगी। तो ये जो आपके निर्धारित किए हुए सभी जो चीज़ें हैं बुद्ध ने सबको नकार दिया है। यह बात मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी विचार, जो कुछ भी मत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, सामाजिक दायित्व से भागता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गरीब पैदा हुआ तो उसका पूर्व जन्म खराब था या उसकी कुंडली खराब है इसलिए उसका वहाँ पे जन्म हुआ है, तो उसके प्रति हमारी कुछ जवाबदारी नहीं है। ऐसा जो कुछ भी कोई लोग मानते होंगे, तो वह विचार बुद्ध ने सिरे से नकार दिया है। वह हमारी जवाबदारी है कि समाज में अगर कोई दीन है, हीन है, अन्यायग्रस्त है, तो
तो उसके प्रति हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदारी होनी चाहिए। कोई किसी का शोषण कर रहा है, कोई बहुत सारा करोड़ों रुपए जमा कर रहा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध होना चाहिए। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता, जो भी विचार इसके बारे में कुछ नहीं बताते, उन सभी विचारों को सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने नकार दिए है, सिरे से ही नकार दिए है। पूजा अर्चा नकार दिए है, पूर्व जन्म के कर्मों को नकार दिया है। इसके बाद हम जो कुछ भी बुद्ध के क्या विचार है, उन्होंने क्या परिवर्तन किया है, यह भी हम अगले भाग में जानेंगे। आशा करता हूँ कि आज का भाग भी आपको बड़े विस्तार से समझ में आया होगा। जो कुछ भी आपके सवाल है, जो कुछ भी बात है, तो आप कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके हमारे जो बाकी के बुद्ध और उनके धम्म के प्लेलिस्ट के वीडियोस हैं आप देख सकते हैं। प्रासंगिक की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। चैनल के सभी वीडियोस जो देखिए उनको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों, आपके इष्टों परिवार के लोगों के साथ में, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और इस तरह से बुद्ध और उनका धम्म प्रचार करने के लिए सहयोग प्रदान करिए। इसी आशा के साथ में आप सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।